हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी साथियों का इंतज़ार था बीपीएड और एमपीएड को लेकर कि सर एमपीएड का रिजल्ट कब जारी होगा। मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख से पहले पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी। और वही हुआ, क्योंकि अपन तथ्यों पे बात करते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ पर बात करते हैं। आज जो अपडेट निकल कर आई है उस पर अपने बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और आगे आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। इस वीडियो के आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीटीआई से जुड़ी हुई और बीपीएड एमपीएड से जुड़ी हुई और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर अपडेट देखने को मिलती रहती है। देखिए, अपन बात करेंगे भी बीपीएड और एमपीएड का रिजल्ट कब जारी होगा, उस पर अपने डिटेल से बात करेंगे। और आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, पहले फिजिकल होगा या क्या होगा, उस पर भी अपने डिटेल से बात करेंगे कि आपका क्या सिस्टम रहने वाला है। देखिए, पहले आप सबने यदि अखबार की कटिंग देख ली है, अगर नहीं देखी है तो आप इसको देख लीजिए। इस पर अपन बात करते हैं। अभी देखिए, प्री बीपीएड और एमपीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह, यानी आप मान के चलिए कि सप्ताह, अगला सप्ताह, अभी जो सप्ताह चल रहा है, आज बार है रविवार, ठीक है, आज रविवार है। और अगला सप्ताह कब से शुरू होगा भाई? आज आप अगला सप्ताह जो मान लीजिए 15 तारीख से भी है ना, 14 तारीख से आपका सोमवार है और अगला सप्ताह आपका सोमवार से शुरू हो जाएगा ना। मैंने 15 तारीख का बोला था, 14 तारीख को लेकर, ठीक है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी अभी जो अगला सप्ताह आएगा उस सप्ताह के अंदर आने की पूरी उम्मीद है आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के अंदर आपने देखा कि जो आंसर की थी, आंसर की में भी काफी गलतियां थी और एग्जाम में भी काफी गलतियां छपी हुई थी। उनको लेकर अभी मंथन चल रहा है, उसकी अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि उस पर क्या निर्णय होगा। आपने जो भी आपत्तियां लगाई थी उन आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया है, वो रिजल्ट आने के बाद ही अपने को पता चल पाएगा कि क्या उन पे अपने को बोनस दिया गया है या फिर उनको प्रश्नों को हटाकर बच्चों को उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से उन्होंने बीपीएड और एमपीएड की 22 जून को एग्जाम करवाया था भाई, एग्जाम करवा लिया। उसमें लगभग 10,000 अभ्यर्थी बैठे थे भाई। कितने अभ्यर्थी थे? 10,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। अब 10,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था तो उनका जो परीक्षा का परिणाम है, आपको देखिए सिलेक्शन आपका आगे किस प्रकार होगा, आप टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाया है। उसके बाद आपका क्या होगा भाई? फिजिकल टेस्ट होगा भाई, ठीक है। आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल के बाद आपको क्या करवाई जाएगी? कॉलेज की काउंसलिंग करवाई जाएगी, कॉलेज भरवाए जाएंगे। कॉलेज भरवाने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगी इस बार आपकी, यानी पहले आपको क्या करना है? फिजिकल क्लियर करना है। तो आप सभी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। राजस्थान में यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, क्योंकि अभी फर्जी डिग्रियों को लेकर बहुत सारे कॉलेजों की अपडेट आई है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिस्ट भी डाली है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को, बाहर की यूनिवर्सिटियों को, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां थी उनको बैन कर दिया गया है, कॉलेज को बैन कर दिया गया है जिनकी मान्यता नहीं थी। और आप अपने कॉलेज की कैसे जांच कर सकते हैं उसकी मैंने डिटेल से वीडियो भी बना के आपको बताया था कि आप एनसीटी यूजीसी का लेटर किस प्रकार निकाल सकते हैं, या आप खुद भी कैसे जांच कर सकते हैं कि कॉलेज वैलिड है या नहीं है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे या भ्रमित करके आपको किसी भी प्रकार से कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सुजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको इन एजेंटों से बचना है, क्योंकि एजेंट आपको सिर्फ अपनी जेब भरेंगे और उनको कुछ नहीं मतलब आपसे। तो आप जहां पर ऑथेंटिक न्यूज, जैसे फिजिकल एजुकेशन गुरुजी लंबे समय से आपको पता है कि जो ऑथेंटिक न्यूज आती है, गवर्नमेंट जो न्यूज जारी करती है, उसी न्यूज पर अपने विद सबूत के साथ बात करते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है, तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अभी इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने के बाद आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा।
ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा, और यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि आपका एक गलत फैसला पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। यदि आप किसी गलत यूनिवर्सिटी में फंस जाते हैं तो आप ना तो आगे किसी एक तो आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, और आगे आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। आप खुद अपने स्तर पे जांच करो, अपने स्तर पे जांच करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लो तो उसकी फुल वेरीफाई करके ही, वेरिफिकेशन होने के बाद आप एडमिशन लो। एनसीटी यूजीसी लेटर मंगवाओ और उसको विद प्रोसेस, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का, फिर आपको काउंसलिंग होने का, फिर आपको फिजिकल की डेट आने का, ठीक है, फिजिकल होने के बाद काउंसलिंग डेट, फिर आपको कॉलेज का एडमिट कार्ड, जितनी भी अपडेट है अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में आपको कभी भी काम आ सकती है। तो जो आपके सवाल थे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप राजस्थान के बाहर कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कॉन्टेक्ट मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहेगा कि सर आप कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो कॉल नहीं उठा पाते हैं क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो कॉल नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आपके व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई 100% देने का प्रयास किया जाता है। तो आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, यदि आप पीटीआई, जो भी बच्चे पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीपीएड कर ली है, तो वो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो बीपीएड कर रहे हैं, जो बीपीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स बिल्कुल फ्री है भाई, उनके लिए नोट्स फ्री है। जिनका बीपीएड के अंदर एडमिशन हो चुका है तो उनको और कहीं से बुक लाने की या कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क बीपीएड की जो बुक्स है, आपके जो 8 और 8 16 सेमेस्टर 16 बुक्स होती है अभी, है ना, 16 बुक्स होती है, उस बुक्स की आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। आप पढ़िए, बीपीएड के एग्जाम दें, और यदि आप पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, आने वाली भर्ती के अंदर एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी अगर आप राजस्थान के बाहर से एडमिशन लेते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट की यदि मैं बात करूं तो 10th क्लास का मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तीनों ईयर की होनी चाहिए भाई, ठीक है। मूल निवास आपका होना चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, हस्ताक्षर होने चाहिए वे खुद के, और उसके साथ साथ आपके पास आपके मोबाइल नंबर, जीमेल और पासपोर्ट साइज फोटो, इनकी एक आप पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखना है। आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी के पास भी एडमिशन लो तो पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि वो एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा, आपको यूजीसी अप्रूव्ड है, यूजीसी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होती है। अभी क्या होती है, यूनिवर्सिटी होती है, एनसीटी जो अप्रूव्ड होती है वो कॉलेज होता है। तो इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद आप कहीं भी एडमिशन लो तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अपने हाथों के अंदर रख के खुद सुरक्षित करें, पहले खुद उसकी जांच करें, जांच करने के बाद आप अप्लाई करें। तो राजस्थान के अंदर जो बीपीएड करने वाले उनका रिजल्ट आ जाएगा अगले सप्ताह में। और फिर भी यदि आपका यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरिट कम ही जाएगी, और यहाँ पर यदि नहीं होता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो एडमिशन आपको लेना है वो ध्यान रखना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेना है। किसके अंदर लेना है? अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको बचना है, लेना ही नहीं है एडमिशन। तो और अधिक आपकी कोई भी इंक्वायरी रहती है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपके जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।